Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Yes. So आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में टॉपिक सर्कल पढ़ रहे थे, राइट। ये आपका मैथमेटिक्स का महाराष्ट्र बोर्ड का ये बुक रहा। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा वो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक इन सर्कल की कंस्ट्रक्शन करके बताऊंगा। ओके, कंस्ट्रक्ट इन सर्कल और एक एग्जांपल में सर्कम सर्कल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, राइट। सो इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं दैट व्हाट इज सर्कम सेंटर एंड व्हाट इज इन सर्कल, सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, राइट। हाँ, तो इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, जब इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, जब किसी एक ऐसा आपको ट्राइंगल दिख रहा हो और एक सर्कल इस ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करके जा रही है। ओके, तो ये सर्कल इस ट्राइंगल की तीनों साइड पे टच हो रही है। अगर आपको कोई ऐसा सर्कल दे दिया जाए, ओके, ट्राइंगल के अंदर में एक सर्कल है, ओके, बट यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है तो इसे हम इन सर्कल नहीं बोलेंगे। या एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि एक ऐसा सर्कल है दो, जो दो साइड्स में टच कर रही है, राइट। तो बट इन सर्कल होने के लिए ऑल थ्री साइड्स में सर्कल को टच करने चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन सर्कल। इसे भी आप इन सर्कल नहीं बोलोगे। इसी तरीके से एक और ट्राइंगल लेते हैं और एक सर्कल लेते हैं। ये सर्कल किसी एक ही जगह पे टच कर रही है, दैट इज दिस पॉइंट। ओके, सो कौन सी सर्कल कहाँ कहाँ टच कर रही है? यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट पे। इस केस में दिस सर्कल टचेस एट ऑल द 3 पॉइंट, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे सर्कल टच नहीं कर रही है। तो पहले वाले केस में जो सर्कल है उसे आप इन सर्कल नहीं बोलोगे। सेकेंड केस में भी जो ट्राइंगल के अंदर में सर्कल है उसे आप इन सर्कल नहीं बोलोगे। थर्ड केस में सिंस सर्कल इज टचिंग द ट्राइंगल एट ऑल थ्री साइड्स, सर्कल ट्राइंगल के तीनों साइड्स, एक ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। ओके, तो तीनों साइड्स पे ये सर्कल टच कर रही है तो इसे हम इन सर्कल बोलेंगे, राइट। इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, इन का मतलब अंदर में, ट्राइंगल के अंदर में क्या है? एक सर्कल है, राइट। और ये केस नंबर 4 पे यहाँ पे देख रहे हो कि ये सर्कल ट्राइंगल के किसी भी साइड में कहीं पे टच कर ही नहीं रही है, तो इसे भी आप इन सर्कल नहीं कह सकते। तो ये हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो अभी हम सीखेंगे। ओके, तो बेसिकली मैं आपको इसके लिए हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज में। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, ये टेबल आप अच्छे से पढ़ना कि कौन से ट्राइंगल की इन सेंटर कहाँ पे लाई करती है, सर्कम सेंटर कहाँ पे लाई करती है। ओके, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल किससे कहते हैं? जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। आइसोसेलस ट्रायंगल वैसे ही ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है। स्केलन ट्रायंगल वैसे ही ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। जैसे एक साइड आप 3 ले लो, एक साइड 4 ले लो, एक साइड 5, 3 4 5, तो ये क्या होगी? स्केलन ट्रायंगल। आइसोसेलस 3 3 4, ये क्या होगी? आइसोसेलस ट्रायंगल। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स क्या है? 1 1 1 यूनिट का, मींस तीनों साइड की लेंथ क्या है? सेम। जब तीनों साइड की लेंथ सेम होगी तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये सारी चीजें हम लोगों ने ट्रायंगल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर सर्कल के अंदर में होगा। आइसोसेलस में इनसाइड में भी हो सकता है और आउटसाइड में भी हो सकता है, राइट।
इसी तरीके से इन सेंटर इक्विलैटरल ट्राइंगल के इनसाइड में होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल के इनसाइड में होगी, और सर इन सेंटर तीनों ट्राइंगल के केस में इनसाइड में है। बट सरकम सेंटर आप क्या देख रहे हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में इनसाइड है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ये टेबल आप अच्छे से इसे समझने का प्रयास करिएगा, राइट। सो अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं सॉल्व करके yes, question number 1, construct triangle ABC such that angle B is equal to 100, BC is 6.4, angle C is 50 degree and construct its in circle। तो हमें यहाँ पे इन सर्कल बनानी है। तो the length of BC is, this is, let's say this is B, this is C। तो बी सी की लेंथ क्या है, 6.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज 6.4 सेंटीमीटर। ओके, सो एंगल बी इज 100, तो यहाँ पे एंगल बी क्या होगी, 100 डिग्री की। ओके, एंगल सी इज 50 डिग्री, एंगल सी से आपने क्या किया, पॉइंट ए को मिलाया, तो एंगल सी क्या हो गई, 50 डिग्री की हो गई। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि एंगल ए का मेजरमेंट क्या होगा। इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 100 एंड एंगल सी इज 50, देन व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। एंगल बी का मेजरमेंट 100 डिग्री दिया गया है, एंगल सी की 50, तो एंगल ए का मेजरमेंट आपको फाइंड करके बताना है। प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। थर्टी डिग्री, वन आंसर। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी आप आंसर करिए। ओके, तो मैं डिस्कस करता हूँ ये कैसे करते हैं। दिस इज वेरी बेसिक, ही आपको इसका आंसर आपको करना चाहिए, राइट। सो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल की इन साइड में जो एंगल्स होती है, तीनों की संख्या होती है 180। एंगल ए आपको नहीं मालूम है, एंगल बी 100 डिग्री आपको दिया गया है, एंगल सी कितनी दी गई है, 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो एंगल ए प्लस 100 प्लस 50 इज 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। So angle A is equal to 180 डिग्री, 150 डिग्री RHS में जाएगा तो it will become -150, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। So 180 में से 150 आप सब्सट्रैक्ट करोगे, then you will get 30 डिग्री। ओके, so the measurement of angle is 30 डिग्री। ये आपको जस्ट मैं पूछा, 15-20 सेकेंड के अंदर आपको चैट बॉक्स में आंसर टाइप करने थे, राइट। सो अभी हम ये इस ट्राइंगल का भी हम इन सेंटर बनाने वाले हैं, राइट। तो इन सेंटर बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको पहले, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है उसका रफ ड्राइंग। ओके, फिर उसके बाद हम उसे ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से हम उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसका मैं अभी आपको रफ ड्राइंग समझाने का कोशिश करता हूं।
यस। सो हमें क्या करनी है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल बनानी है। ओके तो ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीसी की लेंथ 6.4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप स्केल लोगे और एक 6.4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करोगे स्केल की मदद से, जिसकी मेजरमेंट क्या होगी, 6.4 सेंटीमीटर। ओके तो इसका काम खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, एंगल बी इज इक्वल टू 100। सो दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर यहाँ पे डालोगे एंड फिर प्रोटेक्टर की मदद से आप आसानी से यहाँ पे 100 डिग्री यहाँ पे आप बना सकते हो। ओके सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट सी पे आप प्रोटेक्टर की मदद से यू कैन ड्रॉ 50 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल ए बी सी मिलेगा। एंगल बी की मेजरमेंट क्या है, 100 डिग्री। सो ये क्या हो गई 100। एंगल सी क्या है, 50 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का हमें क्या बनानी है, इन सर्कल। इस ट्राइंगल के अंदर में हमें एक इन सर्कल खींचनी है। तो हम ऐसे रैंडमली तो कोई इन सर्कल नहीं बना सकते, इसके लिए हमें प्रॉपर स्टेप से गुजरना होगा, जिसकी मदद से हम यहाँ पे इन सर्कल बनाएंगे। तो इन सर्कल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप वन। ओके सो स्टेप वन में क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल सी को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। सो एंगल बी की मेजरमेंट क्या है, 100 डिग्री। इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 50 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी कितनी की है, 50 डिग्री की। इसे 2 से डिवाइड करोगे सो यहाँ पे आपको 25 डिग्री आएगा। ओके सो यहां से हम एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, राइट। और इसे भी हम बाइसेक्ट करेंगे। 25 25, दिस इज 50। और ये ऊपर में भी ये क्या होगा, 50। दिस इज 25, दिस इज 25। ओके तो ये जहां पे आकर के मिलेगी, ये आपका क्या हो गया, इन सेंटर। ओके ये आपका क्या हो गया, इन सेंटर। ओके सो दिस इज योर इन सेंटर। अब यहां से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी साइड पे। ओके तो यहां से हमने क्या किया, एसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ओके या और बीसी पे। ओके तो ये हमारी क्या हो गई, ये रेडियस हो गई। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हम कोशिश करते हैं और टूल्स की मदद से ये ड्राइंग करने का, राइट। BC 6.4। हाँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल लेने वाले हैं और स्केल पे 6.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने वाले हैं। 6.1 2 3 4। तो ये हमारा BC इज इक्वल टू 6.4। सो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ये BC की मेजरमेंट क्या हो गई, दिस इज 6.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करने वाले हैं, एंगल बी आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, अगर आप नोट डाउन किए होंगे तो एंगल बी 100 डिग्री है और एंगल सी इज 50 डिग्री।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर लिया, राइट। प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे रखेंगे और 100 डिग्री बनाते हैं। सो yes, this point is 100 degree, right? So just wait. So यहाँ पे B पे मैंने क्या किया, एक 100 डिग्री यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, राइट। दिस इज 100 डिग्री, ओके। नाउ लेट अस ड्रॉ द 50 डिग्री एट पॉइंट C। पॉइंट C पे हम 50 डिग्री ड्रॉ करते हैं। सो 50 आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो मैंने वहां पे मार्क किया। नाउ लेट अस जॉइन दिस 2 पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये मेरा ड्राइंग बोर्ड से बाहर जा रहा है, राइट। ड्राइंग मेरा बोर्ड से बाहर जा रहा है। सो ये मैंने क्या किया, 50 डिग्री। यहाँ पे आप ऊपर जाओगे, मीन्स ट्राइंगल की ए कॉर्नर जो है, तीसरी वर्टेक्स है, वो कहीं ऊपर में जाकर के मिल रही है, ओके। सो बी एंड सी इज 100 डिग्री एंड 50 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, अब एंगल बी को और एंगल सी को डिवाइड करना है, ओके। सो एंगल बी को 2 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करोगे, देन इट विल बी 50, ओके। तो फिर हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखते हैं। सो 50 डिग्री, सो 100 का 50 कुछ इधर आ गया, राइट। जस्ट वेट। यस। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एंगल बी को बाइसेक्ट किया, मीन्स आई डिवाइडेड दिस एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब फिर क्या करेंगे, एंगल सी को भी हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सो एंगल सी कितनी की है, 50 डिग्री की। तो इस प्रोटेक्टर में 25 ढूंढिए आप, तो 25 हमारा ये रहा। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिया, 20 और 30 के बीच में आप 25 देख पा रहे होगे, राइट। अब मैं ये प्रोटेक्टर को रिमूव करता हूं। लेट अस टेक द लाइन, ज्वाइन दिस 2 पॉइंट, ओके। सो ये जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रही है, ये वाली पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस इज द इन सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारी सर्कल की क्या है, इन सेंटर है। अब यहां से हम क्या करेंगे, किसी भी साइड पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो मैंने प्रोटेक्टर लिया और प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे मैं 90 डिग्री अगर ड्रॉ करना चाहूं तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, ओके। सो सो मैं यहाँ पे इसे मिला दिया, राइट। सो दिस इज 90 डिग्री, ओके। तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम कंपास लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे कंपास रखा पॉइंट आई पे। इस पेंसिल की निडल को यहाँ पे रखेंगे। कंपास को मैं ऑन करता हूँ। नाउ यस। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, एक यहाँ पे इन सर्कल बन रही है, ओके।
सो यहाँ पे एक इन सर्कल आपको बनता दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले। सो मैं यहाँ से इस कॉम्पास को रिमूव कर रहा हूँ। यस। सो यहाँ पे जो ये आप सर्कल देख रहे हो, दिस इज लेट से this point is D, this point is E and this point is F। तो ये जो सर्कल बन रही है, दिस इज कॉल्ड एज इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। ये क्या है? सर्कल की, सॉरी, दिस इज द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल का क्या है? इन सर्कल। ओके, सो इस तरीके से हम इन सर्कल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। होप आप समझ पा रहे होंगे। यस। सो ये वाली ड्राइंग में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव टू द टॉपिक सरकम सर्कल। नहीं तो मैं सरकम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। वी कैन ऑल्सो डिवाइड द, हाँ, कंपास से भी आप कर सकते हो। चूंकि मैं यहाँ पे वर्चुअल बोर्ड का यूज कर रहा हूँ तो कंपास से एंगल को बाइसेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर की मदद से मैंने एंगल को डिवाइड किया। ओके, बट आप कंपास की मदद से एंगल को डिवाइड करना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो इस तरीके से हम इन सर्कल बनाते हैं। लेट अस मूव टू द टॉपिक सरकम सर्कल। तो आप, यस, हाँ, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया जा रहा है? सरकम सर्कल। ओके, मैं एक इन सर्कल आज बताऊंगा, एक सरकम सर्कल बताऊंगा। ओके, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। क्योंकि यहाँ पे हम वर्चुअली ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसीलिए बहुत यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। सो मैं इसे इरेज करता हूँ और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सरकम सर्कल कैसे बनाते हैं उसके बारे में। ओके, सो ये आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैं। ध्यान से यहाँ पे आपको समझने होंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज मीन्स यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमें सीखना है कि किस तरीके से हम सरकम सर्कल बनाते हैं। सो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है? ट्राइंगल बनानी है। such that angle P is 70, R is 50, QR is 7.3। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करें। एक पॉइंट मैंने क्या किया? Q लिया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया? R लिया। Q और R की लेंथ क्या है? 7.3 सेंटीमीटर। आप अपने नोटबुक पे भी ये रफ ड्राइंग कर लो ताकि जब मैं एक्चुअल ड्राइंग करूं तो आपको समझ में आ जाए। एंगल P इज 70, एंगल P की वैल्यू 70 डिग्री दी गई है। एंगल R इज 50। तो यहाँ पे आप R पे कुछ 50 डिग्री बनाओगे, राइट? ओके, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है। एंगल P पे यहाँ पे आपको कितनी बनानी है? 70 डिग्री, और ये यहाँ पे आके मिलेगी Q पे। सो इफ एंगल P इज 70, एंगल R इज 50, तो एंगल Q आप बताइए कितना होगा? एक ट्राइंगल में यहाँ पे दिया हूं जिसकी दो एंगल यहाँ पे मेंशन्ड है। एक एंगल का मेजरमेंट 50 डिग्री और दूसरे एंगल का 70 डिग्री। तो तीसरे एंगल का मेजरमेंट फाइंड करके आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए।
कि एंगल क्यू का मेजरमेंट क्या होगा। उसका मेजरमेंट जब हमें मालूम चलेगा फिर हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हमें एंगल क्यू की मदद से क्या बनानी है, ट्राइंगल बनानी है, राइट। सो एंगल क्यू की मेजरमेंट क्या होगी, इट विल बी 60 डिग्री। जिनसे नहीं हो रहा है वो आप थोड़ा सा आप मेहनत करिए, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक। सो हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर में कितने एंगल होती है, देर आर 3 एंगल्स, इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल, और द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इस ट्राइंगल के अंदर में 3 एंगल आप देख रहे हो, 60 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। तीनों का हम सम करते हैं, तो 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 इज 180। तो तीनों का सम क्या हो रहा है, 180। देन दिस इज द ट्राइंगल। ओके, अब किसी भी तरीके का कोई भी ट्राइंगल बना लो, उसका तीनों एंगल का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि थोड़ा 1 डिग्री बढ़ गया, 181 हो गया या 179 हो गया। इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, सो हमें क्या बनानी है, सरकम सर्कल। सो अब हम क्या करेंगे, क्यू आर को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, राइट। और किसी एक साइड को, लेट से पी क्यू को हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा वहां से हम तीनों कोई एक वर्टेक्स को मिलाएंगे और उससे हम रेडियस कंसीडर करेंगे, और वहां से हम कंपास को इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, राइट। सो एंगल पी 70, आर 50। हाँ, तो इसका मैं ड्राइंग करके मैं आपको बताता हूं। जस्ट लेट मी राइट द मेजरमेंट। क्यू हो गया आपका 60 डिग्री का, आर 50 डिग्री का, और ये 7.3। यस, हाँ। सो होप आप क्वेश्चन नोट डाउन किए होंगे। सो सबसे पहले हम स्केल लेते हैं, स्केल को भी हम थोड़ा नीचे रखते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारा ड्राइंग बोर्ड से बाहर चला गया। सो यहाँ पे हमें क्यू आर की लेंथ कितनी लेनी है, 7.3। सो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 7.1 टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1 टू 3। थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट। तो थोड़ा सा एरर चलता है। सो दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर। क्यू आर की मेजरमेंट क्या है, क्यू आर की मेजरमेंट है 7.3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट क्यू पे एंगल बनाने वाले हैं, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, क्योंकि आपने चैट बॉक्स में फाइंड करके बताया कि क्यू की मेजरमेंट क्या होगी, 60 डिग्री की होगी, राइट। सो ये हमारा यहाँ पे 60 डिग्री आया। सो इस दोनों पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से मिला देते हैं। एंगल आर आपका कितना था, 50 डिग्री का। देख लेते हैं, एंगल आर 50 डिग्री। ओके, सो आर पॉइंट पे हम यहाँ पे 50 डिग्री बनाने वाले हैं। सो 50 आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो मैंने एक छोटा सा डॉट वहां पे डाला। नाउ लेट अस ज्वाइन
आर एंड दिस पॉइंट, तो कहां पे मिल रही है, ये वाली पॉइंट पे। ओके, सो दिस पॉइंट इज पी। तो हमारा ट्राइंगल एक्चुअली में क्या हुआ, हमारा ट्राइंगल ये वाला, दिस इज आवर ट्राइंगल, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। इससे बाहर में जो आप देख रहे हो वो क्या है, एक्स्ट्रा ड्राइंग है। ओके, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। ओके, तो ये हमारा क्या है, दिस इज द ट्राइंगल। ओके, अब हमें किसी दो साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनानी है। तो मैं यहाँ पे क्यू आर को मैं बाइसेक्ट करने का कोशिश करता हूं। सो मैंने पॉइंट क्यू पे क्या लिया, कंपास लिया, और कंपास को मैं रोटेट कर दिया। हाँ, तो काफी मुश्किल से हमें ये दो पॉइंट मिले, मीन्स हमने यहाँ पे क्यू आर को मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, सो वी गेट 2 पॉइंट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट। अगर हम इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें, लेट अस ज्वाइन दिस टू, ये दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन क्यू आर को टू इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये कितनी की है, ये 90 डिग्री की है। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम पी आर को हम यहाँ पे पी आर को बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम पी आर को बाइसेक्ट करने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। yes, so finally we get 2 point। so हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो हमें 2 पॉइंट मिला। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट। दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। सो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मिले। सो दिस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, जिसे हम ओ से डिनोट करेंगे। नाउ वी गेट द
सॉरी, वी गेट द सर्कम सेंटर, ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया। अब आप यहां से ओ क्यू को आप रेडियस ले सकते हो, या ओपी को आप रेडियस ले सकते हो, या ओ आर को आप रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ओपी को रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ किया एंड फाइनली वी गेट द सर्कल। तो रेड कलर का जो आप सर्कल देख रहे हो दैट इज द सरकम सर्कल, ये हमारा क्या है, सरकम सर्कल। तो इस तरीके से हम इन सर्कल जो कि एक ट्राइंगल के अंदर में बनती है, और सरकम सर्कल जो कि ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर को टच करके जाती है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ सरकम सर्कल एंड इन सर्कल। तो दो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिया। तो आपको यहाँ पे स्टेप्स याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। स्टेप्स से ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप सरकम सर्कल और इन सर्कल का डिफिनीशन याद रखो। जैसे सरकम सर्कल हम उसे कहते हैं जब ट्राइंगल की दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलती है, वो हमारी हो गई सेंटर। और सेंटर से कोई एक ट्राइंगल का कॉर्नर ले लो, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर, ये तीनों क्या हो गई, सर्कल की रेडियस हो गई। तो किसी एक कॉर्नर को लेकर के आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो एंड दैट सर्कल इज कॉल्ड एज सरकम सर्कल, राइट। सो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आई विल ऑन योर माइक। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो चैट बॉक्स में आप नो टाइप करें। ओके, so if you have to note down then please note down, otherwise I will erase। 2 मिनट में वेट करता हूँ। इसे अगर आपको नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन करके चैट बॉक्स में आप कंफर्म करें, फिर उसके बाद हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। ओके, सो इसी के साथ आपका ये मैथमेटिक्स की चैप्टर सर्कल आपका खत्म होता है। ओके, सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.3 के जो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप घर पे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ओके, जैसे 5 यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, जब तक आप कंस्ट्रक्शन में कोई एक क्वेश्चन दो तीन कोई एक टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार नहीं ड्रॉ करोगे तो तब तक आपको उस पर कमांड नहीं हुआ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमें काफी मीन्स अच्छे से बनानी रहती है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 6 है जिसमें पूरे चैप्टर्स का ब्रीफ रिकैप दिया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आसान सा क्वेश्चन। In figure 6.19, C is the center of the circle and segment QT is the diameter. So ये हमारा सेंटर हुआ और QT, Q और T ये क्या है, डायमीटर है। CT की लेंथ 13 दी गई है, तो ये क्या हो गई, CT हमारी रेडियस हो गई। CT इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 13। CP is 5। देन फाइंड द लेंथ ऑफ RS। RS की लेंथ आपको फाइंड करनी है।
तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पॉइंट सी से आर को मिलाता हूँ, राइट। सो सी आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी होती है, यहाँ पे 13 आपको दी गई है। तो इफ यू टेक दिस ट्राइंगल सी पी आर, तो ये क्या है 13 है, ये 5 है, और ये क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो according to Pythagoras theorem, RC square, that is hypotenuse square, is equal to PC square plus RP square. So RC square is 13 square is equal to PC square is 5 square plus RP square. Okay, so 13 square is 169 is equal to 25 plus RP square. मेरे साथ नोट डाउन करते जाइएगा। RP square is equal to 169 minus 25 is equal to 144. Okay, so RP square is equal to 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। सो यहाँ पे RP की लेंथ क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। बट हमें फाइंड क्या करनी है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ RS। सो सेंटर से जब कोड पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो क्या होती है, कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सो आर एस इज इक्वल टू आर पी प्लस आर पी। ओके, 2 टाइम्स ऑफ आर पी मीन्स this length and this length is equal. So 12 plus 12 is equal to the length of RS will be 24 centimeter. So यहाँ पे सर्कल्स में इसे सब बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लाइंस एंड एंगल्स की कॉन्सेप्ट यूज आएगी, ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट आपको यूज आएगा, क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट आपको यूज आएगा। ओके, सो अगर आपको सर्कल के टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो आप ज्योमेट्री के जो पिछले चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं उसका थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लीजिए, कुछ उसके क्वेश्चंस बना लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपको सर्कल के टॉपिक पे कमांड हो सकती है। तो आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आइएगा। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो कोई मींस नेक्स्ट टॉपिक हम नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके, so that's all for today class. I am going to stop the presentation. Now you can leave the class.